स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बहुत ही काम की ऐप है, बहुत सारे लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है और जिन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको उस ऐप से हेल्प मिल रही होगी। जिन्होंने नहीं किया वो प्ले स्टोर पर जाकर अभी भी अरब टाइम्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना वहां से। आतंकी पन्नू ने दी प्लेन उड़ाने की धमकी, इंटरनेशनल यात्रियों से बोला मत करो भारत की यात्रा। अचानक गिरा इमारत, 2 भारतीय की मौत। नेपाल ने कतर को गिफ्ट किया 2 हाथी। भयंकर हादसा, दुबई में रेड सिग्नल पर तेज स्पीड ट्रक ने कार को मारी टक्कर। टैक्सी चालक ने पुलिस को 2 करोड़ रुपए का कीमती सामान लौटाया, सम्मानित। रूस और यूक्रेन ने 190 बंधकों को किया रिहा, यूएई की 9वीं मध्यस्थता सफल। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबर शुरू करते हैं। आतंकी पन्नू ने दी है प्लेन उड़ाने की धमकी, इंटरनेशनल यात्रियों से बोला मत करो भारत की यात्रा। देखिए, बीते कुछ दिनों में भारतीय विमान कंपनियों को 100 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। इन धमकियों के बीच अब खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी देते हुए प्लेन उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू ने कहा है कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में उड़ान न भरने का आग्रह भी किया है। सिख फॉर जस्टिस संगठन की नींव रखने वाला पन्नू आए दिन कोई न कोई भड़काऊ बयान देता रहता है। खालिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काने की वजह से पन्नू को भारत में आतंकवादी घोषित किया गया है। उस पर अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने का आरोप है। अचानक गिरे बिल्डिंग, 2 इमारत में भारतीय दबकर हुए दफन। एक बुरी खबर निकलकर ओमान से सामने आई है। बता दें कि रविवार 20 अक्टूबर को दक्षिण अल साकिरिया प्रांत के विलायत ऑफ सूर में ढही इमारत के मलबे में दबकर 2 बुजुर्ग भारतीय दंपतियों की मौत हो गई है। सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी ने पीड़ितों की शव बरामद होने की पुष्टि की है। स्थानीय स्रोत के अनुसार 88 वर्षीय पुरुषोत्तम नीरा नंदू और उनकी पत्नी 80 वर्षीय पद्मिनी पुरुषोत्तम की इमारत ढहने से मौत हुई है। बता दें कि दोनों गुजरात भारत से हैं, जो 1940 के दशक के मध्य से अपने परिवार के साथ सुर में रह रहे हैं और वहां व्यवसाय कर रहे हैं। सूत्र ने कहा कि दंपति के बेटे और बहू जो पास में ही रहते हैं वो सुरक्षित है। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफान के दौरान 2 दिनों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने के कारण क्षेत्र में भारी बारिश के वजह से बहुत सारी इमारतें जो हैं वो ढह रही हैं। नेपाल ने कतर को गिफ्ट किया 2 हाथी। नेपाल सरकार ने घोषणा की है कि उसने कतर को नर और मादा हाथियों का एक जोड़ा जो है वो उपहार में देने का फैसला किया है। शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक में कार्य देशों को हाथी देने का फैसला किया गया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने एक प्रेस मीटिंग में कहा कि कैबिनेट ने चितवन राष्ट्रीय उद्यान में पाले जा रहे हाथियों के एक जोड़े को उपहार में देने का फैसला किया है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में अप्रैल में कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान हाथियों को उपहार में देने का वादा किया था। चितवन राष्ट्रीय उद्यान के सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगर ने सिन्हुआ को बताया है कि कानूनी मंजूरी के बाद दोनों हाथियों को कतर भेजा जाएगा। भयंकर हादसा, दुबई में रेड सिग्नल पर तेज स्पीड ट्रक कार ने मारी टक्कर। दुबई में अधिकारियों ने मोटर चालकों को सावधान रहने के लिए एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसमें रेड लाइट सिग्नल क्रॉस कर भागते हुए एक दुर्घटना को दिखाया गया है कि उसकी वजह से एक दुर्घटना हुई है। दुबई में अधिकारियों ने मोटर चालकों को सावधान रहने के लिए एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रेड लाइट सिग्नल से क्रॉस कर भाग जाना यातायात और सुरक्षा कानूनों का गंभीर उल्लंघन दिखाया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अपराधियों पर गंभीर जुर्माना लगाया जाएगा। वीडियो में एक कंक्रीट मिक्सर को एक चौराहे पर रुकते हुए देखा जा सकता है, जहां ट्रैफिक लाइटें रेड हो गई थी। कंक्रीट मिक्सर की तेज स्पीड से थी, जिससे वह एक कार से टकरा गई और उसे फुटपाथ पर घसीटते हुए ले गए।
फोर्स की वजह से कार घूम जाती है, जिससे वह सड़क पर गलत दिशा में चली जाती है, जिससे उसका पिछला बम्पर क्षतिग्रस्त हो जाता है और वाहन से लटक जाता है। ठीक समय पर एक दूसरे वाहन को रास्ते से हटाते हुए देखा जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कोई घायल हुआ या नहीं। दुबई पुलिस ने चेतावनी दी है कि 2023 के टिकरी नंबर 30 के अनुसार लाल लाइट पार करने पर 1000 दिरहम का जुर्माना और साथ ही 12 ब्लैक पॉइंट्स और 1 महीने के लिए वाहन को जब्त किया जा सकता है। डिक्री के अनुसार लाल बत्ती चलने के बाद जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए आवश्यक राशि 50,000 दिरहम है। टैक्सी चालक ने पुलिस को 2 करोड़ रुपए का कीमती सामान लौटाया, सम्मानित। देखिए, दुबई स्थित मिस्र के एक टैक्सी ड्राइवर ने एक ऐसा काम किया कि उसे सराहा गया है। दरअसल टैक्सी चालक को उसकी ईमानदारी के लिए पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया। दुबई टैक्सी कॉरपोरेशन में काम करने वाला हमदा अबू जैद ने अपनी टैक्सी में मिले 1 मिलियन दिरहम की कीमती सामान को लौटा दिया। अल बरसा पुलिस स्टेशन के निदेशक ब्रिगेडियर माजिद अल सुवैदी ने अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में सम्मान प्रदान किया है। अल सुवैदी ने अबू जैद को प्रशंसा पत्र प्रदान किया और कानून प्रवर्तन में उसके सामुदायिक सहयोग और समर्थन के लिए उसकी सराहना भी की। उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने में सामुदायिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। अबू जैद ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और कीमती सामान को उनके सही मालिक तक सुरक्षित वापस पहुंचाने के लिए पुलिस को वापस करने के अपने कर्तव्य पर जोर दिया। ये पहली बार नहीं है जब दुबई के निवासियों ने ऐसे मामलों में लगातार अच्छा आचरण दिखाया है। रूस और यूक्रेन ने 1990 बंधकों को किया रिहा, यूएई की 9वीं मध्यस्थता सफल। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता से बड़ी सफलता मिली है। यहाँ यूएई ने रूस और यूक्रेन के बीच बंधकों की रिहाई के लिए सफलतापूर्वक मध्यस्थता की, जिसके बाद 1990 बंधकों को छोड़ दिया गया है। बता दें कि अब बंधकों की संख्या 2184 हो गई है। विदेश मंत्रालय ने यूएई के मध्यस्थता प्रयासों में सहयोग के लिए दोनों देशों की तारीफ की। बता दें कि जंग के बीच चुनौतियों के बावजूद बंधकों की रिहाई में यूएई ने बड़ा योगदान दिया। MOFA ने कहा है कि मध्यस्थता की सफलता यूएई में रूस और यूक्रेन के विश्वास को दर्शाता है। MOAFA ने कहा है कि मध्यस्थता की सफलता यूएई दोनों देशों के बीच संबंधों को दिखाती है। इसके अलावा मंत्रालय ने यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए सभी प्रयासों को जारी रखने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसमें बातचीत और तनाव कम करने के महत्व पर जोर दिया गया है। क्या है आज के रियाल रेट्स, तो बता दें कि आज एक सऊदी रियाल में 22.39 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.38 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 35.76 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 35.70 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 73.92 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.77 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 73.92 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.92 पाकिस्तानी करेंसी यानी बिल्कुल सेम ही थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.35 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.31 भूटानी करेंसी थी। चलिए बता दें क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 243 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन बिल्कुल सेम यानी कि 243 दिरहम प्रति ग्राम ही थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो ये 5,562 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 297 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,798 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 297 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 320.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 320.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,341 की है। क्या है दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 22.89 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.89 रुपया ही था।
वहीं एक यूएई दिरहम में 36.55 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 36.51 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 32.47 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.53 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 75.59 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.59 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में 22.84 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.89 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।